जंगल का रहस्य घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उस जंगल में कई जानवर रहते थे। ताकतवर हाथी गजराज, चालाक लोमड़ी चतुरा, तेज दौड़ने वाली चीता वज्र और सुंदर पंछी स्वर्णपंख। ये सभी जंगल में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक रहस्य ऐसा था जिसने पूरे जंगल को बेचैन कर रखा था। जंगल के एक कोने में एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई अनजान शक्ति रहती है। जो भी उस जगह के पास जाता, वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। कई जानवरों ने वहां जाने की हिम्मत की थी, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। इस डर के कारण जंगल के सभी प्राणी उस जगह से दूर रहते थे। एक दिन जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। रात के समय पेड़ों की शाखाएं हिलतीं और ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। डर के मारे जानवरों ने एक बैठक बुलाई। गजराज, जो सबसे समझदार था, बोला, हमें इस रहस्य को हल करना होगा। अगर हम डर कर भागते रहे तो ये डर हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। चतुरा लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हमें टीम बनाकर जाना होगा। मैं अपनी चालाकी से रास्ता ढूंढूंगी, वज्र अपने तेज कदमों से मदद करेगी, गजराज अपनी ताकत से रास्ते के खतरों को मिटाएगा और स्वर्णपंख ऊपर से निगरानी रखेगा। सभी ने सहमति जताई और अगले ही दिन रहस्य की खोज में निकल पड़े। जैसे ही वे खंडहर के करीब पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। वहां के पेड़ अजीब तरह से झूमने लगे और जमीन से एक डरावनी गूंज उठी। वज्र को लगा कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। वे खंडहर के भीतर पहुंचे तो देखा कि वहां एक पुरानी गुफा थी, जिसके दरवाजे पर अजीब चित्र बने हुए थे। गजराज ने अपनी सूंड से धूल हटाई तो चित्रों में कुछ संकेत नजर आए। चतुरा ने ध्यान से देखा और कहा, ये संकेत हमें किसी खजाने की ओर ले जा रहे हैं। वे गुफा में आगे बढ़े तो उन्हें वहां कुछ खोदी गई जगहें मिलीं, जिनमें पुराने सिक्के और मूर्तियां थीं। लेकिन तभी एक जोर की गर्जना हुई और सामने एक बड़ा भेड़िया प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गजराज ने साहस दिखाया और आगे बढ़कर कहा, हम यहाँ जंगल का सच जानने आए हैं। हमें डराने से कुछ हासिल नहीं होगा। चतुरा ने अपनी चालाकी से भेड़िए से पूछा, तुम इस जगह की रक्षा क्यों कर रहे हो? भेड़िए ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। यह खजाना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन जो लालच में आते हैं वे यहाँ से कभी लौट नहीं पाते। स्वर्णपंख ने धीरे से कहा, हमारे जंगल को इस खजाने की जरूरत नहीं, हमें बस इस रहस्य को समझना था। भेड़िए ने उनकी ईमानदारी देखी और मुस्कुराकर कहा, तुमने अपने डर पर काबू पाया, यही असली खजाना है। इस जंगल को तुम्हारे जैसे साहसी और समझदार नेताओं की जरूरत है। वो सभी वापस जंगल लौट आए और पूरे जंगल को बताया कि सबसे बड़ा खजाना डर पर काबू पाकर सच्चाई को अपनाना होता है। जंगल के जानवर अब बेवजह डरना बंद कर चुके थे और उन्होंने एकजुट होकर अपने जंगल को और भी सुंदर बना दिया।